द बेस्ट वे टू गो अबाउट थिंग्स। तो डॉक्टर साहब अब अगला कदम ले सकते हैं अगले जिंदगी के। अब आपकी शादी हो गई, अब उसमें बिहेवियरल प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? सबसे बड़ी वजह तो यह है कि शादी की तैयारी कोई नहीं होती, सिवाय इसके कि 6 महीने पहले गरारा कहाँ से बनेगा, कौन सी जगह शादी होगी, वहाँ स्टेज कैसे सजेगा। और आप देखिए जितनी भी शादियां होती हैं विद इन 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर अंदर उसमें से छिपकलियां निकल आती हैं। वो शादी से पहले नहीं निकलती, छिपकलियां छुपी रहती हैं। जो ही शादी होती है तो एक दूसरे में गलतियां खामियां नजर आने लगती हैं, एक दूसरे को तकलीफ देने के जो जवाजात पैदा होने शुरू होते हैं। कोई ब्रीदिंग स्पेस नहीं होती, एक दूसरे के लिए कोई जगह नहीं होती कि एक शख्स एक बिल्कुल मुख्तलिफ जगह से जिंदगी गुजारते हुए किसी और घर में आया है तो उसको थोड़ा मौका दिया जाए। किसी वक्त किसी को थोड़ा तन्हाई की जरूरत भी होती है तो उसको मनफी मानी ना पहनाए जाए, डिक्टेट ना किया जाए, सलाह मशवरे से। डॉक्टर साहब हम लोग इतने ज्यादा जॉइंट फैमिली सिस्टम के शिकार हैं, मैं उसको इसलिए शिकार कहूंगी क्योंकि एक अभी अभी आपकी शादी हुई, एक कमरा है जो लड़के का होता था, अब उसमें लड़की भी आ गई। लाउंज में जाओ तो मामे का बेटा तो खाला का, ये तो मतलब एक पूरा एक हजूम है लाउंज में भी। गार्डन में जाओ तो बच्चे खेल रहे हैं उनके। आपको वो जो कहते हैं ना स्पेस या जो अपनी जगह एक चाहिए कुछ देर सुकून से बैठने की, वो मिले तो कैसे मिले? मैं लड़की की नहीं बात करी, मैं लड़के की भी बात करी हूँ। वो भी अगर स्पेस चाह रहा है कुछ सोचने के लिए, पहले जो एक कमरा उसकी जगह होती थी बैठने की, अब वो भी सिर्फ उसका नहीं रहा, तो क्या करें? देखिए होना ये चाहिए कि शादी के बाद जो भरपूर इकट्ठी जिंदगी है ये नहीं होनी चाहिए। यानी शादी के बाद लड़की को फ्रीक्वेंटली कुछ दिनों के लिए मैके वापस आना चाहिए, और वो किसी गलत वजह से नहीं होना चाहिए कि नाराजगी हो गई है या कुछ ऐसा हो गया है। वो रिवाइवल के लिए होना चाहिए क्योंकि वो वॉइड फील कर रही होती है लड़की। वो एक खालीपन महसूस कर रही होती है कि उसके बहन भाई जो इर्द गिर्द थे या जो माँ बाप थे वो कहाँ है, उसके अपने घर का कमरा कहाँ है, वो उसका अपना बाथरूम। तो इस तरह उनके अंदर जो एक डिजाइन किए हुए वक्फे हैं दूरी के, वो उनकी मोहब्बत को कायम रख सकते हैं। लेकिन वो जो 24 घंटे जुड़े रहना, सोसाइटी में इकट्ठे नजर आना, अलहदा जरा भी कोई नजर आए या अगर कोई मैके ज्यादा जाए तो उसको एक अदम तहफ़्फ़ुज़ की नजर से देखना। मैं ये कहने लगी थी कि हमारे यहाँ तो बहुत बुरा समझा जाता है कि लड़की शादी के फौरन बाद मैके जाए। उसकी कुछ वजूहात भी हैं कि लड़की अपने ससुराल की बातें मैके में करती है, तो लड़की को भी चाहिए कि अपने ससुराल की बातों को ससुराल में रख ले, मैके की बातों को मैके में रख ले। सास से कोई मसला हो तो इसे बराह रास्त रिश्ता समझे। सास और बहू का, मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ का जो रिश्ता होता है ये बड़ा मजबूत होता है, ये कानूनी रिश्ता होता है। तो अपनी सास को अपने खामद की माँ समझने की बजाय अपनी मदर इन लॉ यानी सास समझ ले, और जो भी मामलात है उससे बराह रास्त डील करे। आपने एक और माँ इनहेरिट की है। तो शादी बड़ी खूबसूरत चीज है, इसमें जो लड़की देते हैं उनको लड़का मिलता है, और अगर कोई अपने दामाद से सही मानों में प्यार करे तो उसे कभी भी फिर कोई तकलीफ का सामना नहीं होगा। अपनी बेटी के हवाले से भी हमारे यहाँ बुनियादी खामी यह है कि लड़की को बोझ समझा जाता है, फिर उसको बाज़ औक़ात अच्छा नाम दिया जाता है, ये एक जिम्मेदारी है या इस तरह की कोई चीज़। और लड़कियां कभी भी इस चीज को ज़हनी तौर पर पसंद नहीं करती कि उनके माँ बाप उन्हें बोझ समझे, इसीलिए पहली फुर्सत में शादी होते ही वो अपना नाम बदल लेती हैं, यानी अपने खामद के नाम को वो अपना लेती हैं, बाप के नाम को। आप लोगों को ना उठाना पड़े। ये भी ना उठाना पड़े। और मैं समझता हूँ कि इन चीजों को समझना चाहिए। मेरी अपनी 2 बेटियां, दोनों ने नाम नहीं बदला, और दोनों के यानी जो खामद हैं मेरा उनसे ऐसा रिश्ता है जैसा मेरे अपने बिल्कुल बेटों से रिश्ता है, और मैं इसे बड़ा मुनाफे का काम समझता हूँ कि मुझे यूं नहीं लगा कि मुझे बेटी देनी पड़ी, मुझे यूं लगा कि मुझे बेटे मिले। लेकिन जब आप इस माइंडसेट से बात करते हैं, जब आप शेम फील नहीं करते अपनी बेटियों के हवाले से या दामाद के रिश्ते में आप शेम फील नहीं करते, जब आप ये नहीं कहते कि जी बेटी के घर का तो पानी भी नहीं, तो ये सारी बातें मिथ्स हैं, ये सारी पसमानदा जहालत की बातें हैं। बेटी के घर का अगर आप पानी नहीं पीना चाहते तो फिर मैं समझता हूँ कि कोई गड़बड़ बुनियादी फलसफे में है। अगर आप बेटी के घर में नहीं जाएंगे, बेटी ऑनर्ड फील नहीं करेगी। तो हमेशा
बेटियों को भी ये चाहिए। बेटियां भी हमेशा फिर शादी के बाद बाप की तरफ नहीं देखती, खामद की तरफ देखती हैं किसी जरूरत के लिए। मैं समझता हूँ खामद की तरफ भी देखें, लेकिन बाप के साथ जो रिश्ता है उसको मेंटेन करें। लेकिन ज्यादातर तो बाप भी वो रिश्ता मेंटेन नहीं करते। देखिए इसमें एक अजीब सी बात बुनियादी खामी है कि हमने जो लफ्ज दामाद रखा हुआ है, असल में वो बेटा होता है, सन इन लॉ। तो ये अगर आप सोचें कि आपको एक बेटा मिला है और आप उस तरह आगे फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाएं, तो आपको ना मसाइल का सामना होगा ना कुछ और फिर ये सोचना कुछ रिश्तों के बारे में बहुत जरूरी है कि आपने उन रिश्तों में लड़ाई झगड़ा कभी नहीं करना। मतलब मैं समझता हूँ कि जो बेटी है उसका खामद उस लिस्ट में आता है जो आप ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट लिखते हैं कि ये वो बंदा है जिससे मैंने कभी नहीं लड़ना। जब आपको पता होता है कि आपने किसी रास्ते पे कभी भी नहीं जाना, तो आप उसके लिए तैयारी भी नहीं फिर नहीं करते। फिर आप अपने रख रखाव को, इज्जत एहतराम को, प्यार मोहब्बत को उसी तरह कायम रखते हैं। बातचीत करते हुए आप इज्जत का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ते, प्यार का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ते। और मैं समझता हूँ कि जब आप अपने दामाद से प्यार करते हैं तो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है आपको बेटी में मिलता है, आपकी बेटी को उससे उधर से और उसकी फैमिली से बड़ी फैमिली। अच्छा डॉक्टर साहब, इस नोट पे एक बात पूछना चाहूंगी कि हमारे यहाँ मैरिज काउंसलिंग क्यों नहीं होती? अब होगी, क्योंकि शादियां तेजी से नाकाम हो रही हैं। बहुत सी लड़कियां बहुत जल्द फैसला कर लेती हैं कि वो उन्होंने कोई गलत कदम उठा लिया था ये शादी करके, और वो बच्चा पैदा करने से पहले ही या किसी मुनासिब मौके पे उस रिलेशनशिप से निकल जाती हैं। तो उनको फिर नए सिरे से फिर शादी में जाना होता है। अब गलती ये होती है कि पहली शादी को अभी अनडू नहीं किया होता। देखिए इस्लाम में एक तरीका है 120 दिन का जो इद्दत का तरीका है, वो एक वक्त का मामला है कि वक्त गुजरने से लड़की जो है भूलती है पहले अपने शादी के मामले को, बेवा होने के बाद या तलाक याफ्ता होने के बाद। लेकिन एक्चुअली आज के ज़माने में समझा जाता है कि जिस शादी में भी आप कुछ ऐसा रहे हैं, आपको उसे अनलर्न करना पड़ेगा। जैसे यू फॉल इन लव एंड देन यू फॉल आउट ऑफ लव। जैसे मोहब्बत के अंदर जाना होता है तो उससे निकलने का भी एक बड़ा तफसीली रिश्ता होता है, एक तफसीली रास्ता होता है। तो जो लोग भी जिनकी शादी नाकाम होती है, पहले उनको बहुत अच्छी इन्वेंट्री बनानी चाहिए इस बात की कि उनकी शादी नाकाम हुई क्यों। फिर कम से कम 1 साल काउंसलिंग में रहें और अपनी शादी की नाकामी की वजूहात को जानें, फिर कामयाबी के लिए आगे बुनियादें कैसे रखते हैं ये समझें। तो मैं आपको बताऊं कि बहुत जल्द पाकिस्तान में अगर सेल फोन आ सकते हैं, मैकडॉनल्ड्स आ सकते हैं और इस तरह की चीजें आ सकती हैं, तो और अच्छे फैशन और अच्छी चीजें भी आ जाएंगी। अगेन फ्लो बना था, आई वांटेड टू गो स्ट्रेट इनटू एडिक्शन एंड अल्कोहलिज्म। ये बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। बहुत अच्छी एडवाइस मिली जिंदगी में सक्सेसफुल होने की। जो पेरेंट्स देख रहे हैं, आपको नौजवानों के लिए एडवाइस मिली, और जो लोग ऑलरेडी मैरिड है और उनको इश्यूज हो रहे हैं, कुछ इन बातों पे सोचे। हम वापस आ रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और हम डिस्कस करेंगे 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, विच इज अल्कोहलिज्म एंड ड्रग एडिक्शन। तो लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक।